वेलकम बैक टू एम एस फैमिली दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चार्ट के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, चार्ट जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट, मतलब मैं तो कहूँगा कि चार्ट आप सीख लोगे तो मजा आ जाएगा लाइफ में। मतलब ऐसा चार्ट का एग्जाम्पल्स है। तो मैं तो पर्सनली बहुत प्रेफर करता हूँ चार्ट। कारण ये है कि चार्ट जो है ना, मतलब जरूर चार्ट के लिए, मतलब चार्ट देखने के बाद मतलब बंदा जो है एकदम चाहे वो डेटा को गौर से देखे ना देखे, आराम से वो बता सकता है कि ये डेटा ये कह रहा है। जैसे कि अगर आप कोई क्रिकेट मैच देखते हो, क्रिकेट मैच में देखते हो कि चार्ट जैसे आता है कि भाई पाकिस्तान ने इतना रन बनाया इतने ओवर में, और इंडिया ने इतने रन बनाया इतना ओवर में। और वो जो आपको दो दो लाइन दिखता रहता है, उससे आप आसानी से कंपेयर कर पाते हो कि भाई पाकिस्तान कम चल रहा था, इंडिया ज़्यादा चल रहा था। मैं रन रेट की बात करूँ तो मतलब लेमैन भी समझ सकता है चार्ट को। ऐसा नहीं है कि भाई आपके लिए एकदम बहुत, मतलब आपको डेटा की जानकारी होना चाहिए। ये वो डेटा देख के कंपेयर करके लोग आराम से कह सकता है कि ये ज़्यादा है ये कम है। तो इसीलिए चार्ट मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये क्या है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि जब आपको एक टेबल, प्रोडक्टिविटी की टेबल अगर आप शेयर करते हो और उसको आप चार्ट की मदद से शेयर करते हो जिसमें 5 बंदे की प्रोडक्टिविटी है, तो आसानी से मतलब समझा जा सकता है कि भाई इस बंदे का परफॉर्मेंस अच्छा है, इस बंदे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, या इसका मीडियम परफॉर्मेंस है। मतलब कंपैरिजन करने के लिए, डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट जो है मुझे लगता है अमेजिंग चीज है। अब जब ये अमेजिंग चीज है तो उसको समझना भी जरूरी है, उतना ही अमेजिंग है। नहीं, मतलब अब कोई भी अमेजिंग चीज के लिए तो उसको समझना भी जरूरी है, उसको करना भी आना चाहिए। और फिर आप और चार्ट को देखिए बना, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी चार्ट में छापते हैं, मतलब बहुत क्लटर चार्ट, मतलब ऐसा बने कि इजीली इजीली एक नजर में, मतलब एक सरसरी निगाहों में देखे और कहे कि इसका मतलब ये है। मतलब इस चार्ट को देखने से ये हमें समझ में आ रहा है। अब ऐसा अगर नहीं है तो फिर फेल हो आप, तब तो चार्ट बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो हम आज चार्ट के बारे में टॉपिक पढ़ेंगे। चार्ट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों चार्ट बताऊंगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इंटरेक्टिव चार्ट जो होता है बेसिकली कि भाई जैसे मुझे क्वार्टर का देखना है तो मैं क्वार्टर सेलेक्ट किया तो चार्ट जो है पूरा का पूरा क्वार्टर के अकॉर्डिंग बन गया। अगर आपको ईयर का डेटा देखना है तो आपने ईयर सेलेक्ट किया, जैसे 2015, 2018, 2020, 2022, कुछ भी सेलेक्ट किया, जो भी आपकी मतलब जो भी आपका रेंज है, जिस रेंज का डेटा आप देखना चाहते हो वो रेंज आपने सेलेक्ट किया। आप पूरा का पूरा डेटा जो है उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा चार्ट जो है वैसे चेंज हो गया। तो वो अमेजिंग चीज है। तो उस वो इंटरेक्टिव चार्ट है बेसिकली, उसको डायनामिक चार्ट बोलते हैं। और उससे पहले है कि भाई आपका डेटा है, डेटा में डेटा के अकॉर्डिंग चार्ट दिख रहा है, उसमें आप कुछ सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता, वो स्टैटिक चार्ट होता है। ठीक है, नीचे में ये मेरा वेबसाइट है msfamily.org, इसका मैं दे दिया हूँ। वहाँ पे भी ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे और भी ट्रेनिंग मटेरियल्स आपको बहुत सारे मिलेंगे। अगर आप एक्सेल वीबीए या एमआईएस एनालिटिक्स के करियर में हैं तो आप वहाँ मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा। बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, बहुत सारा इंटरव्यूज के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और भी अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं चार्ट की। तो जब चार्ट की हम बात कर रहे हैं तो देखिए, आपने कई बार अलग अलग तरीके का चार्ट देखा होगा। कभी आपने देखा होगा गोल सा जैसे है वो सर्कल टाइप का चार्ट देखा होगा, जिसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। एक बार वो ग्राफ, जैसे नॉर्मली जो आप ग्राफ देखते हैं उसको हम नॉर्मली उसको कॉलम चार्ट बोलते हैं या बार चार्ट बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल होता है तो बार, अदरवाइज कॉलम चार्ट होता है। ठीक है, अलग अलग एग्जांपल्स होते हैं। जैसे डोनट चार्ट होता है, तो अलग अलग। तो आपके मन में होता होगा कि ये चार्ट होता कितने तरीके का है। तो मैं मोटा मोटी एक क्या कर दिया हूँ, एक ओवरव्यू दे दिया हूँ कि ये चार्ट कितने तरीके का होता है। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले अगले उसमें समझते हैं कि चार्ट कितने तरीके का होता है। C2 पे आता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ स्क्रीन को कि आपको सही से दिख पाए। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। ये देखिए क्या क्या है, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, XY स्कैटर चार्ट भी इसको बोलते हैं लोग, डोनट चार्ट, बबल चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, रडार चार्ट। आजकल और भी बड़ी सारी चार्ट आ गए हैं। आपको अगर देखना है कि चार्ट का आप कहाँ पे देख सकते हैं तो सब कुछ नहीं है, बहुत आसान है।
ये जो है इंसर्ट, ये जो इंसर्ट मेन्यू है, मेरा मेरा माउस को फॉलो कीजिए, हाँ कर्सर को, ये इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिए ये वाला सेक्शन जो है ना, ये चार्ट वाला सेक्शन है, ठीक है। इस चार्ट्स वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं बड़ी सारी तरह की चार्ट दिखेगा। आप जैसे यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट में जाकर के ऑल चार्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ, देखिए रिकमेंडेड दिख रहा है ना, रिकमेंडेड पे क्लिक करके ऑल चार्ट पे क्लिक किया तो ये सब बड़ी सारी टैबलेट दिखता है। आप देखिए इसमें बड़ी सारी कम्बो, फनल, वाटरफॉल, बॉक्स, विस्कर चार्ट, सब बहुत सारे चार्ट जो है ऐड हो गया। रडार, रडार शायद मैंने लिखा भी होगा, नहीं लिखा है क्या, रडार लिखा है, रडार चार्ट लिखा हुआ है। तो इस तरीके से देखिए एक्सो एक्सकैटर, मैंने बोला था ना एक्सकैटर को एक्सो एक्सकैटर भी बोलते हैं। तो अलग अलग चार्ट का टेम्पलेट दिया हुआ है, तो आपको जो जरूरत के अकॉर्डिंग जिस चार्ट का जैसा, हर का मैं एग्जांपल बताऊंगा धीरे धीरे करके, बट आपको जैसा चार्ट चाहिए, आपको जिस तरीके का चार्ट, और आगे इसमें कलाकारी बहुत है, तो जिस तरीके का चार्ट आपको दिखाना है, जो तरीके का चार्ट, हर चार्ट का अपना अपना मतलब होता है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा, तो आप वैसा चार्ट आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप जल्दी से, हम देर न करते हुए वीडियो को एक चार्ट बना करके देखते हैं। तो ये आप समझ गए, ये चार्ट सब, ये चार्ट्स के नाम हो गए, और भी इसमें आप चार्ट ऐड कर लीजिएगा। आपको देखना कहाँ से, मैंने बता दिया, इंसर्ट, रिकमेंडेड चार्ट में गए, ऑल चार्ट में गए, और यहाँ पे आप सारा देख सकते हैं, देख रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, तो सबसे पहला बेसिक चार्ट, जैसे देखिए आपका मेरा यहाँ पे ना मंथ और मंथ डेटा दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं तो ताकि आपको सही से दिखे, है ना। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून ना, महीने का नाम दिया है और साथ में बंदे की प्रोडक्टिविटी दिया है। अब मुझे इस पर अगर चार्ट बनाना है तो चार्ट बना दें कितना, पहले चार्ट का शॉर्टकट की क्या होता है आपको पता है, F11 की, क्या होता है, F11 की। आप मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और मैं कीबोर्ड से F11 प्रेस करने जा रहा हूँ, F11, ये देखिए अपने आप, अपने हिसाब से, अभी आपने कोई चार्ट चूज नहीं किया, ये अपने आप से एक्सेल इंटेलिजेंट इतना है कि अपने आप से एक चार्ट बना करके दे दिया, ठीक है। तो एक ये देखिए चार्ट वन नाम का यहाँ पे एक टैब आ गया और उसमें बन गया, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार आप ऐसे ही कीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे ही सिलेक्ट है ही, यहाँ पे मैं इंसर्ट में जाऊंगा अगेन, और मैं देखिए यहाँ से जो चार्ट मुझको चाहिए ना उस तरीके का चार्ट में लूंगा। तो मैं अभी कॉलम चार्ट की बात करती हूँ, क्योंकि मोस्टली आप हर जगह पे इस तरीके का ना कॉलम चार्ट देखते हैं, तो ये मैं कॉलम चार्ट ले लेता हूँ। अब चूंकि थोड़ा सा स्क्रीन को मैं थोड़ा सा इसको मैं छोटा करूंगा ताकि आपको सही से दिखे, और थोड़ा सा छोटा करूंगा, ये भी दिख नहीं रहा था, और इसे कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये प्रोडक्टिविटी इसने ले लिया, जो जो बेसिकली ये हेडर जो लेता है, वो जो डेटा जो डेटा आप, जिस डेटा जो आपके नंबर न्यूमेरिक जो डेटा होता है ना, मतलब वाई एक्सिस का जो डेटा होता है नॉर्मली, उसका वो क्या करता है, हेडर मानता है। तो ये ले लिया, आप इसको चेंज कर सकते हैं, मैं आपको इसको कस्टमाइज करना बताऊंगा। तो यहाँ पे ये प्रोडक्टिविटी का ये अपने आप लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस ये हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे आ गया मंथ, वाई एक्सिस पे आ गया इसका एक इसने रेंज बनाया, 0, 20, 40, 60, 20 का इंटरवल लिया है इसने, अंतराल जिसको बोलते हैं, वर्ग अंतराल हिंदी में। तो ये लिया। अब इसका देखिए जैन का वैल्यू ये दिखा रहा है, फेब का ये दिखा रहा है, मार्च का ये दिखा रहा है, अप्रैल का ये। तो आप इस बार को देखने से क्लियरली देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किस महीने में हुआ। इसको मैं थोड़ा सा इधर घेर देता हूँ ताकि यहाँ से ना दिखे आपको। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी इस बार को देखने, मतलब जो अंधा व्यक्ति नहीं होता है, अंधा मतलब ब्लाइंड, वो भी बोल सकता है कि भाई ये सबसे ज्यादा है, मतलब मई महीने में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी हुई है, ठीक है। तो कोई भी अगर कोई लिटरेट नहीं भी है, वो भी इसको देख करके उसको कहिए कि भैया बताइए जरा कि इसमें सबसे ज्यादा काम किस महीने में हुआ है, तो बता देगा सबसे ज्यादा काम इस महीने में हुआ। सबसे कम काम किस महीने में हुआ है, सबसे कम काम इसमें हुआ है। नहीं, तो इस तरीके से जो है कोई भी आदमी आपको बता सकता है इसको देखने से। लेकिन अब इसके लिए यहाँ पे, इसके लिए लिटरेट होना जरूरी, इसको नंबर पहले पढ़ना तो आना चाहिए। बिना नंबर पढ़े कोई बता ही नहीं सकता है कि किस में ज्यादा है किस में कम है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी आप न्यूमेरिक वैल्यू लाना चाहते हैं यहाँ पे कि भाई इसका इसके साथ इसका आ जाए, तो बहुत आसान है। देखिए चार्ट के जो एलिमेंट होते हैं ना, ये चार्ट डिजाइन, जब यहाँ पे चार्ट डिजाइन पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे होता है ऐड चार्ट एलिमेंट, ठीक है। या तो यहाँ से हम कर सकते हैं, या फिर हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे होता है डेटा लेबल्स। क्या होता है,
डेटा लेबल्स, इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो सबका जो वैल्यू है ना उसके ऊपर आ जाता है। देखिए इसका वैल्यू 45 है, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है। आप इसको अगर आप जैसे ये आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिएगा, इसको एक को सेलेक्ट किया तो सब सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर तो आप इसको एक साथ भी हम चाहे मान लीजिए सबका कलर वो कर देने का तो वो कर सकते हैं, बोल्ड कर देने का तो मैं बोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर किसी को हाईलाइट करना है तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगा, यहाँ से मैं शेप ले लूँगा ये वाला, और ये वाला जो प्रोडक्टिविटी है इस प्रोडक्टिविटी को मैं ऐसे जो है ऐसे हाईलाइट कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे हाईलाइट कर सकता हूँ, ठीक है जी। अब मैं दिखाता हूँ, अभी नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, अभी दिखेगा बाबा, दिखेगा, आप घबराओ मत, ठीक है। अब यहाँ पे जाकर के ये है, अब शेप जो इसका ये शेप आ रहा है ना, इसको सबसे पहले मैं इसका जो राइट क्लिक करके फॉर्मेट ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, इसका जो फिल है ना इसका मैं ट्रांसपेरेंसी को 100% कर दूंगा। ट्रांसपेरेंसी 100% कर दिया तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब ये हाईलाइट हो गया, ये 72 सबसे ज़्यादा है, हाईलाइट कर दिया। और इसी को मैं कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ एक बार और यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे ये दोनों हाईलाइटेड हो गए। तो 72 वाला यहाँ हाईलाइट हो रहा है, 5 वाला यहाँ हाईलाइट हो रहा है। पीछे का जो ये पीछे का जो है ग्रिड लाइन जो है, ग्रिड लाइन इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। हाँ, इस ग्रिड लाइन को हटाना है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, डिलीट, सिंपल डिलीट कर दीजिए तो वो भी नहीं दिखेगा आपको, है ना। तो इस तरीके से आप एक बेसिक सा चार्ट बना सकते हैं, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, चार्ट वो करना, दिखाना। अब अगर मैं सिमिलरली इसी चार्ट को इसी कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको ना एक सजेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ, अगेन मैं सेम करता हूँ, उसमें आपको कुछ दिखाना था मुझको। इंसर्ट, ये चार्ट मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा क्योंकि आपको दिखे एक्सेल। अरे बाबा हो क्यों नहीं रहा है, ये छोटा कर दिया थोड़ा सा, अब दिख रहा है आप लोगों को, है ना। ओ शिट, मैंने ना क्या किया, एक्चुअली मैंने 3 रेंज सेलेक्ट कर लिया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। इसको ऐसे सेलेक्ट किया, इंसर्ट चार्ट, ठीक है जी। ये कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने, बट कोई बात नहीं, गड़बड़ तो ठीक होता रहेगा, गड़बड़ कर दिया तो कर दिया, क्या कर सकते हैं ना। अब देखिए, तो ये जो आप इसको ना थोड़ा सा आप अलग अलग ना फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं इसका, अलग अलग तरीके से। जैसे अभी हमने एक बताया था, अब देखिए यहाँ पे ना एक लेआउट दिखाता है, ये सब ना लेआउट है। आपको जैसा चार्ट चाहिए ना, जिस तरीके का चार्ट चाहिए ना उस तरीके के चार्ट का लेआउट आप ले सकते हैं यहाँ से, और आप उसको यूज में ला सकते हैं। जिस तरीके का आपको लेआउट चाहिए उस तरीके का लेआउट ले लीजिए, है ना, उस तरीके का लेआउट आप लेकर कर सकते हैं। एक तो यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कलर वलर जो भी कलर, इसका बार का जो कलर है वो कलर आपको जैसा रखना है वैसा रख सकते हैं, बार का कलर, ठीक है। जैसे मैं इसका बार का कलर चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। अब एक काम और कर सकते हैं आप, यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप में जाइएगा, और इसी में कॉलम में ही ना आप इस तरीके का भी कर सकते हैं, इस तरीके का भी कर सकते हैं, इस तरीके का भी कर सकते हैं। तो जिस तरीके का आपको चार्ट चाहिए उस तरीके का भी चार्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी मैंने चेंज कर दिया। आप यहाँ पे इस चार्ट को सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे, तो आपके ऊपर में अपने आप वो भी बना हुआ दिख जाएगा। तो वही सेम चार्ट था, लेकिन यहाँ पे जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये, और वहाँ पे जो था वो दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ गया। देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो आपको जैसा मर्जी वैसा चार्ट आप दिखा सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। आपको जैसा चार्ट दिखाना है उस तरीके का चार्ट आप दिखा सकते हैं जी, आपके ऊपर है, टोटल का टोटल आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए मैं फिलहाल ये रहने देता हूँ। ग्रिड लाइन को हटाना है आगे तो आप हटा सकते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक करके हटा सकते हैं, अभी नहीं तो अभी रहने दीजिए, ठीक है जी। तो ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अब यहाँ पे देखिए ये मेरे पास ईयर दिया हुआ है, यहाँ पे एडल्ट का काउंट दिया है, यहाँ पे जुनिवाइल का काउंट दिया है। अब पहले था यहाँ पे मेरे पास एक वाई एक्सिस पे केवल एक डेटा पॉइंट था, अभी वाई एक्सिस पे मेरे पास 2 डेटा पॉइंट आ गया है, एक नहीं 2 डेटा पॉइंट। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और इसको ना थोड़ा सा इसको मैं डेटा को ट्रिम करता हूँ, छोटा कर देता हूँ, है ना। जब अभी तो अब देखिए इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ ऐसे, इंसर्ट। अब देखिए इस पे अभी कॉलम चार्ट में बनाता हूँ, कंपेयर करने के लिए ये भी है। अब इस तरीके का भी कंपेयर कर सकता हूँ मैं कि एडल्ट का। देखिए अब ये जो ये वाला लाइन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, अच्छा एक गड़बड़ आप देखिए इसमें क्या हो रहा है। आइडियली ईयर यहाँ पे जो ईयर है वो यहाँ पे होना चाहिए था, राइट।
और इसके बाद यहाँ पे एडल्ट ये और जूनियर ये होना चाहिए था। अभी हो क्या रहा है, ये गड़बड़ हुआ क्या कि ईयर को इसने ये 1 2 3 कर दिया, ईयर को इसने ईयर माना ही नहीं, है ना। ईयर यहाँ पे होना चाहिए था तो वो नहीं आ रहा, और चूंकि उसकी वैल्यू इतनी कम है, ये 7,18,000 इसकी है, 92,800 इसको 1985 है, तो वैल्यू इतनी कम है तो दिख नहीं रहा है। क्योंकि ये देखो, ये जो तीन जो आप जो देख रहे हैं ना, ये 3 लेवल ये जो देख रहे हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो उसकी वजह से आपको जो है उसकी वैल्यू इतनी कम है कि वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए गैप जो देख रहे हैं ना, गैप इसीलिए बना हुआ है। तो पहले मैं इसको एडिट करके वाई एक्सिस को लाता हूँ। देखिए, जब भी आपको कभी डेटा पे चार्ट बन गया उस पर एडिट करना है ना, बहुत आसान है। राइट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट डेटा पे जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए ये जो है ये होता है हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। एडिट किया इसको, और इसमें इस पे एडिट करने के बाद इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ओके कर दिया, देखिए ये आ गया। अब इस ईयर का यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है जी। ये एडल्ट जूनियर वाले दिख रहा है, ओके कर दिया। अब आपका देखिए चार्ट का टाइटल, चूंकि आप एक लेता आप दोनों में से, तो आप कहना कि यहाँ पे आप चार्ट का टाइटल डाल सकते हैं, तो डाल दीजिए। मैं लिखता हूँ कंपैरिजन, एंटर। ये कंपैरिजन आ गया। अब ये क्या हो गया, एडल्ट। अब इस पे बताया था आपको, इस पे चार्ट पे राइट क्लिक करके और डेटा लेवल आप सेलेक्ट कर सकते हैं राइट क्लिक करके। यहाँ पे नहीं आ रहा डेटा लेवल है, यहाँ भी नहीं आ रहा राइट क्लिक करने के बाद। इस पे क्लिक कीजिए तो आएगा डेटा लेवल, और इस पे अगेन क्लिक कर दीजिए तो इस पे आएगा डेटा लेवल। तो दोनों का अपना अपना डेटा लेवल आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक कि दोनों को हमने क्या किया, वाई एक्स मतलब सॉरी कॉलम चार्ट के रूप में कंपेयर दिखाया। इसके अब ये ना कंपेयर उतना मजा नहीं आ रहा है, अगर आप ऑनेस्टली मेरे से पूछे ना, तो कंपेयर करने का ना वो मजा नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं मजा आ रहा है, क्या आखिर इसमें मतलब सही से लग नहीं रहा है यार कि कंपेयर हो रहा है। तो सही से नहीं लग रहा है तो हम कंपैरिजन करने का दूसरा तरीका भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, तो आइए अगले एग्जांपल में आते हैं। इसको अगेन मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसको हटा देता हूँ, डिलीट करता हूँ। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट किया, अगेन सेम, इंसर्ट में गया, लाइन। अब इसमें कॉलम चार्ट ही लेते हैं अभी फिलहाल। अगेन वही गलती इसने फिर से किया है, कोई बात नहीं, गलती करने दी, इसको कर रहा है गलती तो करने दीजिए। राइट क्लिक, सेलेक्ट डेटा, अगेन मैं एडिट में जाऊंगा और यहाँ से मैं ये रेंज सेलेक्ट कर लूँगा, ओके कर लूँगा, और इसमें से ईयर को हटा दूंगा, ओके कर लिया। अब देखिए मैं क्या चाहता हूँ कि ये दूसरा वाला जो है ना, दूसरे वाले को, अच्छा अब कहेंगे कि चलिए भाई कॉलम चार्ट ही बना रहे हैं आप, दूसरा चार्ट क्यों नहीं बना रहे। चलिए भाई मैं चार्ट का डिजाइन चेंज करता हूँ, चेंज चार्ट है। अब इस बार मैं लाइन चार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए लाइन में लाइन चार्ट है, या इसमें इस तरीके का भी चार्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके का चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब चूंकि ये डेटा का रेंज बहुत वो है, इस वजह से अब ये देखिए ये एक है डेटा पॉइंट, ये दूसरा डेटा पॉइंट है ना। अब यहाँ से इस तरीके का भी कर सकते हैं जो डेटा दिख रहा है, इस तरीके का भी कर सकते हैं जो डेटा दिख रहा है। मैं चाहूँगा कि भाई ये डेटा लेबल ना दिखे, तो अगेन मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए इसमें गया, जो ऐप मैंने बताया था ना ये, अब यहाँ पे डेटा लेबल होता है, इस लेबल को ना मैं नन कर दूंगा तो हट जाएगा। अगर इस पर सेलेक्ट करके भी ना डेटा लेबल को मैं नन कर दूंगा, डेटा लेवल को नन कर दूंगा तो हट जाएगा। लेकिन फिर भी कंपेयर करने में नहीं आ रहा है मज़ा। अगर वापस मैं चलता हूँ, चार्ट टाइप को चेंज करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इस बार देखिए, इस बार मैं क्या करता हूँ, ये दूसरा वाला है ना, इसको सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, यहाँ पे आता है फॉर्मेट डेटा सीरीज, और फॉर्मेट इसको मैं सेकेंडरी एक्सिस पे डाल देता हूँ, ठीक है। और सेकेंडरी एक्सिस पे डालने के बाद इसको मैं चार्ट टाइप चेंज करता हूँ, यहाँ से जूनियर था ना, जूनियर को मैं कर देता हूँ लाइन वाला, ओके। अब देखिए, अब आपको ये कंपैरिजन क्या समझ में आ रहा है कि देखिए ये पहले जूनियर का जो एक को मैंने क्या कर दिया, सेकेंडरी एक्सिस पे डाल दिया तो लाइन वाला हो गया, एक को मैंने प्राइमरी एक्सिस पे डाला, ये प्राइमरी एक्सिस पे ये है। अब इसका जो इंटरवल है देखो, 0 20,000 40,000 60,000, अब इसका जो लेवल है वो ज़्यादा है, इसका जो ये है 0 50। अब मतलब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4, मैं इसको चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ पे गया फॉर्मेट चार्ट एरिया, नहीं इसको ना इस पर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ग्रिड फॉर्मेट एक्सिस। अब फॉर्मेट एक्सिस में मुझको साथ में अगर लेना है तो मैं क्या करूँगा,
स्टार्ट मिनिमम इतने से हो, मैक्सिमम इतने पे गया, और इंटरवल में क्या करता हूँ, इंटरवल 50,000 का है ना, मैं 50,000 के इंटरवल की जगह इसको करता हूँ 20,000 का इंटरवल। ठीक है, ये ज़्यादा इंटरवल हो गया क्या? अच्छा, बहुत ज़्यादा इंटरवल हो गया, एक मिनट होल्ड कीजिए, ज़्यादा ही इंटरवल कर मैंने कुछ कर दिया। फॉर्मेट एक्सेस, 50,000 का था कि 5 लाख का था? 50,000, फिर भी ज़्यादा हो रहा है। 7,18,000 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और 12,47,000 तक जा रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, जीरो से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ 7 लाख से। 7 लाख से स्टार्ट किया, और इसको 7 लाख से इसको स्टार्ट किया, और ये जा रहा है 13 लाख तक, अभी जा रहा है 13 लाख तक। तो मैं इसको कर देता हूँ, हाँ ठीक है, 13 लाख तक ठीक है। अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। इतना नहीं करना है, 70,000 का वो करता हूँ, 70,000 कम हो गया ना, 70,000 भी मुझे लगा ज़्यादा कम हो, ज़्यादा है, 80,000 कम करता हूँ। बेसिकली 2 2 4 2 6 7 में मुझको डिवाइड करना है। इसका गैप कितना का आएगा, 6 लाख का गैप आएगा, 6 लाख का गैप आएगा। अब 6 लाख के गैप को अगर मैं 7 पार्ट में बांटूं, तो 85,714 का बेसिकली डिफरेंस आएगा, राइट। तो मैं इसको 85,714 यानी कि 86,000 का डिफरेंस पे बांट देता हूँ। ये देखिए, 7 लाख से 13 लाख पे गया, 13 लाख 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। इसको थोड़ा सा और करता हूँ, क्योंकि 7 पे ले आता हूँ, है ना। ये वैसे 1,20,000 पे है, तो ये ठीक है, 20,000 का गैप पे है। इसको मैं और बढ़ा देता हूँ, 90,000 पे ले आता हूँ, और 13 30 1 लाख पे ना कर दो, 10,000 हो गया, तो 1 लाख पे करता हूँ। 2 2 4 2 6 1 7, अब 7 7 हो गया। अब देखिए, ये फेयर कंपैरिजन बना, पहले ये ना बहुत ऊपर दिख रहा था, ठीक है, और ये तो ना कंपैरिजन बन नहीं रहा था। अभी देखिए, ये ऑलमोस्ट मतलब, सो बेसिकली देखिए, ये जिस रेशियो से ये बढ़ रहा है, ये यहाँ पे पहुंच रहा है, इसका मतलब उसका भी रेशियो, जो बढ़ने का रेशियो है, उतना ही है, ठीक है। अदरवाइज क्या हो रहा था, जब आप ये दोनों एक्सिस को इक्वल नहीं कर रहे थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लोग क्या करते हैं, सीधा चार्ट बना दिया। नहीं भाई, जब सेकेंडरी एक्सिस आप डालते हो, तो आप गड़बड़ मत करो, दोनों एक्सिस का जो इंटरवल है, वो इंटरवल सेम होना चाहिए। अगर वो इंटरवल सेम नहीं है, तो गड़बड़ है। लोग क्या करते हैं, नहीं जी चार्ट बनाने से मतलब है, भाई चार्ट बना देंगे, चार्ट बनाना तो आप ऐसे सिंपल F11 दबाइए, चार्ट बन जाएगा। लेकिन क्या वो चार्ट सही बन रहा है, क्या वो कंपैरिजन आप सही कर रहे हो, राइट। तो वो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कभी भी चार्ट बनाइए और उसमें सेकेंडरी एक्सिस डालिए, तो ध्यान रहे कि दोनों एक्सिस जो है सिमेट्रिकल रहे। अगर इंटरवल सेम नहीं है, तो चार्ट का कंपैरिजन सही नहीं है, फेयर नहीं है, समझ गए। चार्ट का कंपैरिजन फेयर करना है आपको, इसके लिए सिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ है, ठीक है। चलिए अब अगला एग्जांपल की तरफ देखते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कैसे सेकेंडरी एक्सिस हमने बनाया, ठीक है। अगर नहीं हो तो वीडियो को रोक के दोबारा देखिए और उसको आप बनाइए। देखिए, ये एक मजेदार सा है, ये एक मजेदार सा एग्जांपल है। ये डेट वाइज प्रोडक्टिविटी दिया हुआ है। मैं इंसर्ट में गया, और यहाँ पे ना मैं कॉलम चार्ट ही लूंगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन गया, तो इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा छोटा कर दूंगा, और थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, है ना जी। अब देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 डेट है, और ये बस 17 तारीख से स्टार्ट है, ये भी 17 से स्टार्ट है, 17 18 19 20 21 22 ने फालतू का लिया, सीक्वेंस में डेट को सीक्वेंस में ले लिया, ठीक है। 23 24 25 26, फिर 27 27 ने फालतू का ले लिया। अब यहाँ पे तो अब ये क्या कर रहा है कि ये डेट को सीक्वेंस में समझ रहा है, और सीक्वेंस में समझने के बाद ये गड़बड़ कर रहा है, राइट। ये गड़बड़ कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई गड़बड़ ना करे। भाई जो चीज जो डेटा मैं नहीं दिखा रहा हूँ, क्यों दिखा रहा है ये फालतू का। तो जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ आए, तो क्या करना चाहिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए, मैं बताता हूँ, बड़ा आसान है, मतलब कोई उतना, आप लोग सोचिए जरा, आप लोग 1 2 मिनट सोचिए, इस वीडियो को पॉज करके अब सोचिए
कि क्या होगा राइट आंसर, और फिर वो राइट आंसर ढूंढिए, फिर वीडियो को प्ले कीजिए। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, खुद का चैलेंज लीजिए, चैलेंज जब तक नहीं लेंगे ना खुद करने का, तो फिर स्पून फिटिंग टाइप्स हो जाता है ना। तो आप सोचिए कि भाई मैंने आपको बता दिया कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप सीधा सोल्यूशन मत देख लीजिए, जस्ट गो हिट द पॉज बटन, उसको पॉज कीजिए थोड़ा देर के लिए, और फिर इसके बाद क्या कीजिए, आप खुद का सोल्यूशन निकालिए, और खुद का सोल्यूशन निकालने के बाद, खुद का सोल्यूशन निकालने के बाद तब वीडियो को देखिए कि क्या मैं भी वही सोल्यूशन बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि मंडल जी दूसरे तरीके से भी हो सकता है, समझे कि नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसको तो अभी ये क्या है ना, ये डेट एक्सिस बना हुआ है, डेट एक्सिस के चक्कर में क्या करा, डेट को सीक्वेंसिंग मारना है। तो मैं इसको इस पे क्लिक करूंगा, सॉरी इस एक्सिस पे क्लिक करूंगा, फॉर्मेट एक्सिस पे जाऊंगा, और यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मेट एक्सिस खुला ना, ये वाला, इसको मैं क्या कर दूंगा, क्या करूंगा भाई, टेक्स्ट एक्सिस। जैसे ही टेक्स्ट एक्सिस करूंगा कि हमारा आंसर आ जाएगा, है ना जी। देखिए 11-17, 11-20, 11-23, 11-26, 11-29, यहाँ पे अगेन चार्ट डिजाइन में जाकर के ऐड एलिमेंट में आगे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको ऐड करते हैं, अभी बताऊंगा। अभी तो मैं चार्ट स्टार्ट किया हूँ, चार्ट पे तो कमाल कमाल चीजें बताऊंगा, ऐसे चीजें बताऊंगा कि लगेगा कि हाँ कुछ है, मैं इस फैमिली पर कुछ सीखने लायक है। और इसको आप अपने अगर अपने डैशबोर्ड्स में, अपने रिपोर्ट्स में ऐड करेंगे तो और लगेगा कि है, बहुत ही है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो थोड़ा सा बराबर रहा है, बट कोई बात नहीं है, सीखने वाली चीज है, सीखने में तो टाइम देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। ये वीडियो आपको ये आपको जो एक्सेल सीट है, पूरा वर्किंग एक्सेल सीट है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जाइए और ये एक्सेल फाइल डाउनलोड कीजिए। वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार देखिए, जब तक कि आप इस पे अपने आप को पूरी तरीके से मास्टर नहीं बना लेते हैं। ठीक है, और जो आपके दोस्त हैं, जो आपके कलीग्स हैं, या कोई भी दूर के जो भी हैं, आप सबके साथ शेयर कीजिए। शेयर करने से आपका भी भला, हमारा भी भला, लोगों का भी भला। ठीक है जी, भला ही भला है। बाय, थैंक यू।